ये बात समझना जरूरी है कि कर्म और ज्योतिष अलग अलग नहीं है, दो ऑपोजिट बातें नहीं हैं। ज्योतिष नवग्रहों के बारे में ही तो बताता है। नवग्रह क्या है? आप महर्षि पाराशर का टेक्स्ट लेके देखो, उन्होंने बताया है कि भगवान विष्णु ने ही नवग्रहों के रूप में अवतार लिया है। भगवान विष्णु कौन है? वो शक्ति जो विशिष्ट रूप से हर अणु में है, वही तो विष्णु है और प्रकृति का संचालन कर रही है। तो जब महर्षि पाराशर कहते हैं कि भगवान विष्णु ने ही नवग्रहों के रूप में अवतार लिया, इसका मतलब वो शक्ति जो हर अणु में है उसके 9 स्वरूप हैं, उनको हम नवग्रह कहते हैं। जब बोल रहे हैं हर अणु में है, तो हमारे शरीर में भी, हमारे मन में भी, हमारी चेतना में भी, हमारी आत्म स्तर तक नहीं, लेकिन जहां पे प्रकृति शुरू होती है, अहंकार, चित्त, बुद्धि, मन, श्वास, शरीर और हमारा वातावरण, अंतकरण, करण और वातावरण ऐसा बोलते हैं, ये सब विष्णु ही तो हैं। और जो आकाश में ग्रह बन के घूम रहे हैं, प्लैनेट्स बन के घूम रहे हैं, उनमें भी हैं। तो ये नहीं बोल रहे कि वो नहीं है, वो भी हैं, ये भी है नवग्रह। ये कैमरा भी नवग्रह है, ये जो शब्द निकल रहे हैं जिस बुद्धि से, जिस मन से, वो भी नवग्रह है। माइक्रोफोन्स, लाइट, सब, पंखा, सब नवग्रह ही तो है। हर एक चीज नवग्रह है। तो जब हम कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म भी नवग्रह इंस्पायर्ड एक एनर्जी है, और वो जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो भी नवग्रह है। जहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली, मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूं। कहां से आया ये? मेरे अंदर जो क्रिएटिव एनर्जी है, क्रिएटिव इंस्पिरेशन, उसको शुक्र शक्ति बोलते हैं। वहां से मुझे क्रिएटिव, अब मैंने कुछ क्रिएटिव किया, मेरा जो एक्ट ऑफ क्रिएशन है वो भी शुक्र शक्ति है। उसके बाद जो उस क्रिएशन को देख के लोगों को प्लेजर होता है, वाह वाह वाह, वो भी शुक्र शक्ति है। मुझे कुछ सीखना है, ये एक इंस्पिरेशन, गुरु शक्ति। मैंने जो कुछ पढ़ा, जो बुक में पढ़ रहा हूं, जिसकी मैं बात सुन रहा हूं, गुरु शक्ति है। और आज मैं शेयर कर पा रहा हूं, गुरु शक्ति है। तो कहां ऐसी जगह है जहां पर विष्णु नहीं है? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर नवग्रह नहीं है? कौन सा ऐसा कर्म है जो ग्रहों के परे है? कौन सा ऐसा कर्म फल है जो नवग्रह नहीं है? सब कुछ वही तो है। जब सब विष्णु है, सर्वम वासुदेव है, तो सर्वम नवग्रह भी है। ये बात को रियलाइज करना ही तो परम उद्देश्य है। ज्योतिष करो, आ जाएगा, समझ में आने लगेगा, दिखने लगेंगे सब जगह। जब पहला स्टेप है नवग्रह दिखने लगे, उसके बाद सब जगह वासुदेव ही वासुदेव है। क्योंकि एंड ऑफ द डे ये रियलाइज हो जाता है ना कि नवग्रह और विष्णु शक्ति एक ही है। सस्टेनेंस तो वहीं से हो रहा है। तो आप कहां कर्म और डेस्टिनी और भाग्य और इसके चक्कर में हो? सब कुछ एनर्जी है। जिसको हम कर्म बोलते हैं वो भी एनर्जी है, कर्म फल भी एनर्जी है। जिस कर्म फल का हमको कॉज नहीं पता, उसको हम भाग्य नाम देते हैं, वो भी तो एनर्जी है। कंफ्यूजन कहां है? गलत अंडरस्टैंडिंग है, वो किसी ने क्लियर की नहीं, इसीलिए बेकार के और कंसेप्ट्स बनते जा रहे हैं। ये तो सवाल ही नहीं है कि भाग्य पे भरोसा करें या कर्म करें। अरे कर्म से ही तो भाग्य बनता है। यही तो योग वशिष्ठ बोलते हैं। योग वशिष्ठ, रामायण में ऋषि वशिष्ठ ने बोला है श्री राम को। अब जो लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं हर छोटी से छोटी चीज के लिए, देखो प्रकृति के पास बहुत सारे तरीके होते हैं आप तक बात पहुंचाने के। आप भी प्रकृति के ही पार्ट हो। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कभी कभी प्रकृति एक ज्योतिषी के थ्रू आपको बात पहुंचा देती है, कभी कभी रिश्तेदार बोलते थे, कभी कभी कोई अनजान आदमी आपको कुछ रियलाइज करवा देता है। ऐसी स्टोरी सुनी थी मैंने इब्राहिम लिंकन के बारे में कि एक बार जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, अभी राष्ट्रपति नहीं बने थे अमेरिका के, और कहीं बैठे थे अपने मित्रों के साथ, वहां पर एक छोटी बच्ची ने आकर के उनको बोला कि यू वुड लुक गुड इफ यू हैव अ बियर्ड ओनली। अब जन्मपत्री में ये दिखता है कि किस तरह से बुद्ध ने, यानी एक छोटी बच्ची ने आकर के उनके सक्सेस में एक रोल निभाया। छोटी बच्चे जो होते हैं हमारे आसपास, बुद्ध एनर्जी है। उनकी जन्मपत्री में दिखता था कि बुद्ध के सपोर्ट से अचानक से कुछ हो जाएगा। हालांकि किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन एक आइडिया, किस तरह से उनके दाढ़ी बढ़ाने से कौन सी एनर्जी में परिवर्तन आया और कौन सा ब्लॉक क्लियर हो गया। ये बहुत गूढ़ बातें हैं,
इसको केओस थ्योरी के साथ भी लिंक किया जा सकता है कि पूरी दुनिया में हर चीज केओटिकली लिंक्ड है। एक छोटा सा बदलाव यहां पर कहीं संसार में बड़ा बदलाव का कॉज बन सकता है। इब्राहिम लिंकन का सिंपल दाढ़ी बढ़ाना कॉज हो सकता है उनके अमेरिका के राष्ट्रपति बनने में और अमेरिका को रिफॉर्म करने में। कितनी बड़ी बात हो गई, एक छोटी सी बच्ची का एक छोटा सा स्टेटमेंट। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी, आपको अपने एबिलिटीज पे भरोसा होना चाहिए, अपने इंट्यूशन पे भरोसा होना चाहिए, इंट्यूशन डेवलप करने के लिए काम करना चाहिए। स्पेशली जो लोग लीडरशिप पोजीशंस पर हैं, हर छोटी बात के लिए ज्योतिषी के पास जाना। देखो, प्रकृति आप तक जो बात पहुंचाना चाहती है वो पहुंचा देगी। ज्योतिषी अवेलेबल हो ना हो, सही बोले गलत बोले, अगर प्रकृति चाहेगी गलत होना है तो ज्योतिषी के मुंह से गलत बात निकलेगी। ज्योतिषी भी तो प्रकृति का ही पार्ट है। मैं सबको सिखाता हूं हमारी क्लास में, केवल ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। ये बात को समझना पड़ेगा कि प्रकृति ने आपको चुना है किसी की मदद करने के लिए, और वो लगातार आपके थ्रू अलग अलग लोगों की मदद कर रही है। लेकिन कोई ऐसा इंसान आपके सामने आके बैठता है जिसमें प्रकृति का विल नहीं है, नेचर्स विल नहीं है उसका उस वक्त वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, क्योंकि वही उसके लिए बेटर है, तो आपके थ्रू भी गलत ही बात निकलेगी। कितने भी ज्ञानी बन जाओ, प्रेडिक्शन फेल हो जाएगा। नेचर्स विल इंपॉर्टेंट है, और नेचर्स विल है तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यहां पे नेचर के लिए बिल्कुल हो जाता है सही, तो वो नेचर वे भी बना देती है। तो बहुत ज्यादा इन सब चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। जब सही लगे, जब सही मौका मिले, अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। बहुत ज्यादा एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं होती है। समय बहुत बड़ी चीज है, और समय में ये नहीं बोल रहा काल गति यानी ग्रह गति की बात नहीं कर रहा मैं। समय जब आपके पुण्य उदय होते हैं, जब आपके अच्छे कर्म आपको रिजल्ट देने आते हैं, सब हो जाता है। जब कोई दुष्कर्म बाधा डालने आएगा, अड़चन डालने आएगा, कुछ भी कर लो, नहीं हो पाएगा। हमारे उपाय जो हम बताते हैं, जो हम साधना करते हैं, हम जो सेवा करते हैं, उन सबसे थोड़ा फर्क पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसा बताते हैं उपाय कर रहे हैं, तीर लगना है तो लगेगा, पर आपके सर को नहीं लगेगा, आपकी टोपी उड़ा के ले जाएगा। कभी कभी डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, और ये उपाय कभी कभी तिनके का काम कर लेते हैं। तो उपायों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज्यादा इन्हीं चीजों पे भरोसा करना, हर छोटे डिसीजंस के लिए ज्योतिषी के पास जाना बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है। आपको और कमजोर बना रहा है। ज्योतिष का पर्पस आपको कमजोर बनाना थोड़ी था, आपको आत्मज्ञानी बनाना था, आपको भाग्यवादी बनाना थोड़ी था, आपको कर्मठ बनाना था। तो अगर आप ज्योतिष को यूज कर रहे हो और बहुत ज्यादा भाग्यवादी बन रहे हो, कमजोर हो रहे हो अपने अंदर, अपने ऊपर से भरोसा कम है, ज्योतिषी के ऊपर भरोसा ज्यादा है, तो ये गलत हो रहा है। सुधारना पड़ेगा, इसको बदलाव अपने अंदर ही लाना पड़ेगा। भाग्य क्या होता है, पहले ये बात को समझ लो। है ना, भाग्य बनता है हमारे कर्मों से। हम कुछ कर्म कर रहे हैं और उसका रिजल्ट है, हमको आज कुछ मिल रहा है और हमको पता है कि ये किस कर्म का फल है, तो हम इसको कर्म फल बोलते हैं। लेकिन हमको आज कुछ मिल रहा है पर हमको याद नहीं है कि किस कर्म का फल है, हम उसको भाग्य बोल देते हैं, पर है सब कुछ कर्म का ही फल। तो ज्योतिष केवल ये बताता है कि तुम्हारे पूर्व के कर्म कैसे थे, उसकी वजह से आज तुम्हें कैसी परिस्थिति मिल रही है, और आज तुम्हारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझते हुए, आज की परिस्थितियों को देखते हुए कैसे कर्म करो कि भविष्य में जो तुमको चाहिए उस तक तुम पहुंच पाओ, वहां तक अचीव कर पाओ। किसी को धन चाहिए तो धनवान बन सको, किसी को आध्यात्म चाहिए तो आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ सको। तो ये पथ का जो प्रदर्शन होता है, ये पथ प्रदर्शक की जो आप बात कर रहे हैं, ये करना ज्योतिष का काम है। जानना कि पूर्व कर्म क्या है, पुराने पैटर्न्स कैसे डेवलप कर लिए, हमारी आदतें क्या बन चुकी हैं जो आसानी से नहीं बदल सकती, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आसानी से बदल सकते हैं, तो उसको किस तरह से कुछ और सूक्ष्म शक्तियों के जरिए, चाहे वो मंत्र हो, पूजा हो, ध्यान हो, योग हो, इन सब के जरिए हम कैसे थोड़ा बहुत बदलाव करके अपने जीवन को एक नई दिशा, बेहतर दिशा दे सकते हैं। ये काम है ज्योतिष का। भाग्य बताना बिल्कुल नहीं है, और भाग्यवादी बनाना बिल्कुल भी नहीं है।
कलयुग में माया बहुत प्रबल है और अब डिजिटल मीडिया के होने से, सोशल मीडिया के होने से ये माया और ज़्यादा प्रबल हो गई है। कोई तरीका नहीं है कि आप ये पता कर सको कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। किसी तरह से बहुत स्मार्टली मैंने देखा है लोग प्ले करते हैं, किस तरह से बातों में उलझा करके आपको किसी रास्ते पे लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। जैसा भगवान कृष्ण ने उस वक्त अर्जुन को बोला था, गहना कर्मणो गति ही, तुम कर्म के बारे में नहीं समझ सकते। आज के समय में गहना सोशल मीडिया गति ही बोल सकते हैं कि ये सोशल मीडिया में जो भी चल रहा है उसमें क्या सही है क्या गलत है, ये बहुत, आप 2-4 क्राइटेरियाज बता दें कि इससे चेक कर लो, नहीं पता लगेगा। बेस्ट है गुरु के साथ रहो, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो, आपके जीवन में अच्छे से अच्छा ही होगा, कहीं गलत जगह नहीं फंसोगे। लेकिन अब अक्सर हम ज्योतिष में कहते हैं जब तुम्हारे पुण्य उदय होते हैं, तुम चाहो ना चाहो तुमको दुनिया का हर सुख मिल जाता है, सब लोग आ जाते हैं मदद करने के लिए। लेकिन जब ऐसे कर्म उदय होते हैं जो बहुत अच्छे नहीं हैं, पाप कर्म उदय होते हैं, तो कुछ भी कर लो कोई बचा नहीं सकेगा। फिर उस वक्त केवल गुरु हैं, आपकी साधना है जो उनके बीच में आकर के आपको हर तरह की मुसीबत से, हर गलत राह पे जाने से, भटकने से बचा सकती है। अपनी गुरु शक्ति को प्रबल करो। गुरु शक्ति को कैसे प्रबल करते हैं? ये जो पूरा मीडिया है, हम बोलते हैं ज्योतिष में सब राहु महाराज का प्रसार है, सब राहु शक्ति है। अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, सब चीजें हैं इसमें। राहु शक्ति से अगर हमको, राहु शक्ति में भी हमको ज्ञान खोजना है तो हमको इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट गुरु शक्ति की तरफ बढ़ना पड़ता है। गुरु तत्व को बलि करना पड़ता है। गुरु तत्व को कैसे बलि कर सकते हैं? गुरु में श्रद्धा हो, गुरु की सेवा करें, गुरु की पूजा करें, गुरु का नाम संकीर्तन करें, जहां जहां हो सके गुरु के आसपास दर्शन के लिए जाएं, याद करें गुरु को, तो उससे गुरु तत्व बलि होता है। गुरु तत्व बलि होता है। ज्ञान में रहें, गुरु की ज्ञान की बातें सुनते रहें। गुरु तत्व बलि होगा तो अपने आप वो विवेक जागृत होगा, जिससे आपको, या वो प्रज्ञा जागृत होगी जिससे आपको अंदर से समझ में आएगा कि ये सही है, ये सही नहीं है। वो अंतस्फुरणा का ही खेल है। फिर प्रज्ञा जागृत होनी चाहिए। लॉजिकली नहीं बता सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो मेरी रेकमेंडेशन तो यही है कि जो गुरु का बताया हुआ मार्ग है वो सही है, बाकी सब के झंझट में मत पड़ो, कुछ भी हो सकता है। अगर करना ही है तो गुरु आज्ञा से करो। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। गुरु धारण करो और कोई उपाय नहीं है। आपको आग लगनी चाहिए कि इतना जीवन बीत गया अभी तक गुरु नहीं मिले। दिन रात प्रार्थना करो कि गुरु मिलें, जीवन में आए और आपका उद्धार करें।